एक शहर में बहुत ही कंजूस पति पत्नी रहते थे। वो हर रात किसी के घर बिना बताए पहुंच जाते थे और पहुंचने के बाद जब उनसे पूछा जाता था कि वो खाना खाएंगे तो झट से हाँ बोल देते थे। अपनी छुट्टी मनाने के लिए भी एक तो कभी दूसरे के घर डेरा डाल देते और खूब मस्ती करते। अपनी खातिरदारी करवाना और रोज नए नए पकवान की फरमाइश करना तो अपना हक समझते थे। लेकिन जब कोई उनके घर आने की बात करता तो कोई ना कोई वजह बता के उन्हें टाल देते। एक दिन उनकी बुआ और उनका परिवार बिना बताए उनके घर पहुंच गया। काफी देर तक गप्पे मारते मारते बाद में कंजूस पति पत्नी को लगा कि अब तो रात का खाना खिलाना ही पड़ेगा, मगर उनका कंजूस मन उन्हें खर्चा करने से रोक रहा था। तभी पति को एक उपाय सूझा। बुआ की तरफ देख पत्नी ने बोला, आज बुआ बहुत दिनों बाद घर आई है, तुम जल्दी से और कुछ नहीं तो दाल चावल और साथ में मटर पनीर बना लो। मटर पनीर का नाम सुनते ही पत्नी परेशान, जब देखो मुंह उठाकर चले आते हैं और मटर पनीर पर इतना खर्चा करो। मन ही मन बड़बड़ाती हुई पत्नी जी रसोई में घुसी। पीछे पीछे पति महोदय भी पहुंच गए और अपनी योजना सुनाने लगे। देखो, तुम सिर्फ दाल चावल बना लो, लेकिन इन्हें ऐसा लगना चाहिए जैसे हम इन्हें मटर पनीर खिलाना चाहते हैं। पत्नी की समझ में नहीं आया तो पूछा, यह कैसे होगा कि हम परोसे दाल चावल और उन्हें लगे कि हम मटर पनीर खिलाना चाहते हैं। तो पति ने अपनी योजना बताई। ऐसा करना कि रसोई में जाकर दाल चावल बना लो, जब तैयार हो जाए तो मुझे आवाज़ लगाना कि खाना तैयार है, आप टेबल पर प्लेट लगा लो। पत्नी ध्यान से सारी बातें सुनती रही और आगे की योजना सुनने को बेताब होने लगी। तब पति ने अपनी असली योजना बताई। जब मैं प्लेट लगा चुका रहूँगा तो तुम एक खाली कढ़ाई किचन फर्श से ले आना। तब मैं पूछूंगा क्या गिरा तो तुम बोल देना मटर पनीर की कढ़ाई गिर गई और दाल चावल सिर्फ खाना पड़ेगा। योजना अनुसार पत्नी दाल चावल बनाने लग गई और कुछ देर बाद पति को आवाज़ लगाई, खाना बन गया, आप प्लेट पर टेबल पर लगा दी हूँ। और जाके उठाकर अलमारी से टेबल लेकर टेबल पर लगाने लगा। तभी धड़ाम से कुछ बर्तन गिरने की आवाज़ आई। पति ने पूछा क्या गिरा, तो पत्नी की तरफ से आवाज़। कोई जवाब ना मिलने पर रसोई में भागा गया। रसोई में दाल का पतीला जमीन पर गिरा पड़ा था। दोनों पति पत्नी को मानो सांप सूंघ गया हो। जब दाल ही गिर गई तो मटर पनीर का बहाना भी फेल हो गया। बड़ी ही दुखी का मन उनको बाजार से दाल और मटर पनीर मंगाना पड़ा और बुआ उनके परिवार को परोसना पड़ा। पति पत्नी कंजूसी भारी पड़ा। आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो दोस्तों में शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।